सत्संगत जी, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछूं? क्या आप सच में खुश हैं या बस दिखावा कर रहे हैं? आज हर इंसान ऑनलाइन मुस्कुराता है, लेकिन रात को चुपचाप रोता है। हम फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, लेकिन अंदर से खुद को खो रहे हैं। क्या वजह है कि सब कुछ होने के बाद भी सुकून नहीं मिलता? आज हम बात करेंगे सिर्फ भक्ति की नहीं, सिर्फ प्रवचन की नहीं, बल्कि उस सच की जो दिल को छू जाए। आज का दौर कंपैरिजन का दौर है। किसी का घर बड़ा, किसी की कार नई, किसी की लाइफ परफेक्ट, पर अंदर क्या चल रहा है ये कोई नहीं जानता। हम रोज अपनी तुलना करते करते अपनी पहचान भूल जाते हैं, और यही सबसे बड़ा कारण है दर्द का। हमारा मिशन कहता है, जिसने तुझे बनाया है उसने तुझे अधूरा नहीं बनाया। जब इंसान अपने वास्तविकता को पहचान लेता है तो उसे दुनिया से लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम कहते हैं मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती, पर क्या हमने कभी सोचा मैं कितना झुकता हूँ? अहंकार एक ऐसी दीवार है जो इंसान को इंसान से अलग कर देती है। जब तक मैं जिंदा है तब तक सुकून मर चुका होता है। सतगुरु समझाते हैं, जहाँ भी नम्रता होती है वहाँ रिश्तों में मिठास होती है। आज लोग रिलेशनशिप में हैं पर कनेक्शन नहीं है। घर में सब साथ हैं पर दिल अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हम सुनते कम हैं और बोलते ज़्यादा हैं। प्रेम शब्द नहीं, एहसास है, और एहसास तब आता है जब मन शांत होता है। निरंकार का ज्ञान सिर्फ धार्मिक बात नहीं, ये एक जीवन का नज़रिया है। आजकल स्पिरिचुअलिटी एक ट्रेंड बन चुकी है। लोग फोटो डालते हैं, कोट्स लिखते हैं, पर व्यवहार में बदलाव नहीं लाते। सच्ची भक्ति तब होती है जब व्यक्ति बदल जाए, जब आप किसी पर गुस्सा करते हुए रुक जाओ, जब आप माफ़ कर दो बिना वजह, जब आप मदद करो बिना किसी क्रेडिट के। वही असली आराधना है। सत्संगत जी, सुकून बाहर नहीं मिलता, ना पैसे में ना शोहरत में। सुकून मिलता है जब इंसान अपने अंदर के शोर को शांत कर दे, जब वो समझ ले मैं शरीर नहीं एक चेतना हूँ, और जब ये एहसास गहरा हो जाए तो जीवन का हर मोड़ हल्का लगने लगता है। तो आज फैसला आपको करना है, दुनिया की रेस में भागना है या खुद को पहचान कर जीना है। कंपैरिजन छोड़ना है या अंदर ही अंदर जलते रहना है, या फिर निरंकार को समझकर अपनी ज़िंदगी को रोशन करना है। अगर आपको लगता है कि असली शांति जरूरी है तो आज से शुरुआत कीजिए, क्योंकि बदलाव किसी और से नहीं आपसे शुरू होता है। हम रोज यही कहते हैं, सब ठीक है। कोई पूछे कैसे हो, हम जवाब देते हैं बढ़िया। लेकिन सच क्या है? दिमाग थक चुका है, दिल उलझा हुआ है, नींद अधूरी है, और अंदर एक खालीपन है जिसे हम शब्दों में भी नहीं बता पाते। आज का इंसान गरीब नहीं, आज का इंसान परेशान है, और सबसे बड़ी बात, उसे पता ही नहीं कि वो क्यों परेशान है। बचपन से हमें सिखाया गया आगे बढ़ो, सबसे आगे रहो, सबसे अच्छा बनो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि अगर पीछे रह गए तो भी तुम अधूरे नहीं हो। आज हर इंसान अपने अस्तित्व को साबित करने में लगा है। सोशल मीडिया पर मुस्कान, रियल लाइफ में बेचैनी, तस्वीरों में सफलता, अंदर असुरक्षा। सदगुरु कहते हैं, जिसने तुम्हें बनाया है उसने तुम्हें तुलना के लिए नहीं बनाया। तुम प्रतियोगिता नहीं, तुम सृजन हो। जब आप रात को सो जाते हो तब दिमाग नहीं सोता, ओवर थिंकिंग चलती रहती है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? सोच सोचकर हम वर्तमान खो देते हैं। निरंकार की समझ सिखाती है, भविष्य का डर और अतीत का पछतावा दोनों मिलकर वर्तमान की हत्या कर देते हैं। जो पल अभी है वही सबसे कीमती है। लोगों के बीच रहकर भी अकेला महसूस करना आज की सबसे बड़ी बीमारी है। दोस्त हैं पर दिल की बात कहने वाला नहीं, परिवार है पर समझने वाला नहीं। क्यों? क्योंकि हम दिखावे में व्यस्त हैं, सच्चाई में नहीं। जब इंसान खुद को जान लेता है तब उसे बाहरी मान्यता की भूख कम हो जाती है। सत्संगत जी, भक्ति केवल शब्द नहीं, भक्ति केवल गाना नहीं, भक्ति केवल सभा में बैठना नहीं। भक्ति वह बदलाव है जो आपके व्यवहार में दिखे। जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले ठहर जाएं, जब आप गलत होते हुए भी माफ़ी मांग लें, जब आप मदद करे बिना बताएं, वहीं से आध्यात्मिकता शुरू होती है। हम नौकरी हैं, हम डिग्री हैं, हम स्टेटस हैं या कुछ और। जब इंसान समझता है कि यह केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना है, तब डर कम हो जाता है, सब तुलना खत्म हो जाती है, तब जीवन बोझ नहीं लगता। आज हम आज़ाद देश में रहते हैं, लेकिन मन अभी भी कैद है। लोगों की राय में कैद, डर में कैद और अहंकार में कैद। निरंकार का ज्ञान मन को आज़ाद करता है, और जब मन आज़ाद हो जाए तब बाहरी हालात महत्वहीन हो जाते हैं। सत्संगत जी, आइए आज एक फैसला करें। क्या आप भी सब ठीक है का मुखौटा पहनकर जीते रहेंगे, या आज सच में अपने भीतर झांकेंगे? दुनिया को जीतना आसान है,
खुद को जीतना कठिन, लेकिन जो खुद को जीत ले उसे हार का डर नहीं रहता। अगर आज की बात दिल को छू गई हो तो एक पल रुकिए, आंखें बंद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या मैं सच में जी रहा हूँ या सिर्फ निभा रहा हूँ। सत्संगत जी, आज का आखिरी सवाल, क्या आप भी उसी दौड़ में भागते रहेंगे जहाँ अंत में थकान के अलावा कुछ नहीं मिलता, या एक पल रुककर खुद को पहचानने की कोशिश करेंगे। दुनिया को बदलने से पहले अगर हम खुद को बदल लें तो शायद दुनिया अपने आप बदल जाए। आज से एक छोटा कदम उठाइए। तुलना कम और स्वीकार ज़्यादा, शोर कम, सुनना ज़्यादा, अहंकार कम और नम्रता ज़्यादा। शायद वहीं से वो सुकून शुरू हो जिसकी तलाश में आप वर्षों से भटक रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है, रिश्ते अचानक नहीं टूटते, वे धीरे धीरे दरकते हैं। पहले बातचीत कम होती है, फिर शिकायतें बढ़ती है, फिर खामोशी अस्थायी हो जाती है और एक दिन हम कहते हैं सब खत्म हो गया। पर सच में क्या खत्म होता है, रिश्ता या हमारा धैर्य? आज बात होगी उसी दरार की जो दिखाई नहीं देती पर सब कुछ गिरा देती है। हर रिश्ता उम्मीद से शुरू होता है। माँ बाप उम्मीद रखते हैं, दोस्त उम्मीद रखते हैं, पति पत्नी उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब उम्मीद ज़्यादा और समझ कम हो तब रिश्ता लेन देन बन जाता है। मैंने इतना किया, तुमने क्या दिया। जब प्रेम हिसाब में बदल जाए तो आत्मीयता कम होने लगती है। निरंकारी मिशन कहता है, जहाँ स्वीकार है वहाँ स्थिरता है। आज हर कोई बोलना चाहता है पर सुनना नहीं चाहता। हम जवाब देने के लिए सुनते हैं, समझने के लिए नहीं। कितनी बार ऐसा हुआ है कि सामने वाला सिर्फ समझा जाना चाहता था पर हम उसे समझाने लगे। यहीं से दूरी शुरू होती है। सच्चा संबंध तब बनता है जब दो लोग अपनी बात से ज़्यादा एक दूसरे की भावना को महत्व दे। माफ़ी हार नहीं, माफ़ी अपने मन को हल्का करना है। जब हम किसी को पकड़ कर रखते हैं अपनी नाराज़गी के साथ तो सबसे पहले हम खुद जलते हैं। अंदर जमा क्रोध धीरे धीरे शांति को खा जाता है। निरंकार का ज्ञान कहता है, जिसे अपने अस्तित्व का बोध हो जाए वह क्षमा करने में देर नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है अहंकार पकड़ना आसान है, छोड़ना नहीं। सत्संग जी, कई बार लोग इसलिए दूर नहीं जाते कि वे नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे थक जाते हैं। हर बार खुद को साबित करना, हर बार सफाई देना, हर बार उम्मीदों पर खरा उतरना, ये सब थका देता है। अगर रिश्ते में सहजता न रहे तो वह बोझ बन जाता है। सच्चा जुड़ाव तब होता है जब व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में स्वीकार किया जाए। आध्यात्मिकता केवल सभा तक सीमित नहीं। अगर घर में सम्मान नहीं तो बाहर की भक्ति अधूरी है। अगर शब्द मधुर नहीं तो प्रार्थना खोखली है। अगर व्यवहार में करुणा नहीं तो ज्ञान अधूरा है। जब घर में नम्रता आए तो वही स्थान पवित्र हो जाता है। रिश्ते सुधारने के लिए दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, पहले खुद को देखो। क्या मैं धैर्यवान हूँ? क्या मैं सच में सुनता हूँ? क्या मैं जल्दी आहत हो जाता हूँ? जब एक व्यक्ति बदलता है तो वातावरण बदलने लगता है, और जब वातावरण बदलता है तो संबंधों में फिर से जीवन आ जाता है। हम सोचते हैं अहंकार मतलब घमंड, लेकिन असली अहंकार और भी गहरा है। मुझे ही सही होना है, मुझे ही समझदार दिखना है, मुझे ही जीतना है। यही सोच रिश्तों को खोखला कर देती है। जब दो लोग बहस में जीतते हैं तो रिश्ता हार जाता है। विनम्रता हार नहीं है, विनम्रता शक्ति है। जो झुक सकता है वही टिक सकता है। सत्संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी।